संसार में किसी बड़े शिक्षण संस्थान से प्राप्त डिग्री हो या किसी बड़ी कंपनी में मिला हुआ रोजगार, ये किसी भी प्रकार से व्यक्ति के आध्यात्मिक योग्यताओं का निर्धारण नहीं करते। लेकिन फिर भी आजकल कोई आईआईटी बाबा है, कोई आईआईएम बाबा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यूपीएससी के बाबा भी आ जाएं नज़र। तो जिस प्रकार से मूर्खता बढ़ती जा रही है, और ये वृंदावन में जो कांड हुआ है उसके लिए सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो आदिकर्ता नारायण दास के नाम से समाचारों में जिनका प्रकाशन हो रहा है। तो इसके लिए केवल ये ढोंगी व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं वो युवक और युवतियां जिन्हें अगर स्वयं में ही ढोंगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब गुरु ही ढोंगी हो तो उसके चेले भी ढोंगी ही होंगे, तभी वो उस गुरु की शरण में आते हैं। अगर एक योग्य शिष्य है केवल तब ही वो किसी वास्तविक गुरु की शरण ले सकता है, अन्यथा ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा कि एक ढोंगी व्यक्ति किसी वास्तविक गुरु की शरण ले सके। ठीक ऐसा ही इस मामले में भी हुआ, क्योंकि आदिकर्ता नारायण दास जो कि एक ढोंगी आईआईटी वाले बाबा हैं और इनकी शरण ले रहे हैं इन्हीं के जैसे ढोंगी युवक और युवतियां। इसलिए इसमें केवल एक पक्ष को हम ढोंगी नहीं मानेंगे, इसमें दोनों पक्ष बराबर के ढोंगी हैं। क्योंकि एक में देने की योग्यता नहीं है, एक में लेने की योग्यता नहीं है। और धर्म और अध्यात्म में योग्यता का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर शिष्य योग्य नहीं होगा तो वह कभी भी वास्तविक गुरु को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। और यही इनके साथ हुआ, क्योंकि युवक युवतियों में इतनी अयोग्यता है, इसीलिए वो अंततः अयोग्य गुरु और ढोंगी बाबा की शरण में जाने को बाध्य हुए। अब भले ही वो कहें कि इन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन अगर आप में इतनी बड़ी डिग्री प्राप्त करने का, इतना पढ़ाई लिखाई का हुनर है, तो क्या आप यह नहीं देख पा रहे थे कि इस बाबा को हम क्या समझकर गुरु की श्रेणी में रख रहे हैं? निश्चय ही युवक युवतियां केवल उनकी डिग्री और पिछली कंपनियों में उनके मोटे पैकेज के रोजगार को देखकर आकर्षित हुए, जिससे उन्हें लगा कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, और वो उनके सानिध्य में रहने लगे। इसलिए ऐसी घटनाएं एक उदाहरण है कि हम धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी भी किसी की सांसारिक डिग्रियों या सफलताओं को देखकर आकर्षित ना हो। अगर हम होंगे तो इसमें दोष उन ढोंगी गुरुओं का नहीं है जो अपने आप को आईआईटी और आईआईएम से जुड़ा हुआ बताकर प्रसिद्धि पा रहे हैं, बल्कि इसमें उन युवक और युवतियों का ज़्यादा ढोंगी होना दिखाई पड़ता है
जो अपने ही जैसे ढोंगी गुरुओं की शरण लेने को विवश होते हैं। एक बात जो आज साफ कर देना ठीक रहेगा कि धर्म और अध्यात्म का किसी भी सांसारिक बड़ी डिग्री या धन से कोई भी संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं रहा है और न कभी रहेगा। इसलिए गुरु का चयन करते समय स्वयं को जानना अति आवश्यक है। अगर हम योग्य होंगे तो ही हमें योग्य गुरु मिलना संभव होगा। अगर हम अयोग्य हैं तो हमें योग्य गुरु तक पहुंचने का संयोग ही घटित नहीं हो सकेगा। धर्म की यही विशेषता है कि यहाँ पर प्रयोग नहीं बल्कि संयोग घटित होते हैं और संयोग घटित होने के लिए योग्यता पहला केंद्र होता है। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता नहीं है तो संयोग घटित होना लगभग असंभव होता है। इसलिए ऐसे ढोंगी गुरुओं से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम उनके धन, उनके बड़े बड़े शिष्यों को देखकर और उनकी डिग्रियों को देखकर उनसे आकर्षित होना बंद करें। अन्यथा अंततः हम ही जिम्मेदार होंगे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में इन पाखंडी IIT IIM वाले बाबाओं की शरण लेने के लिए।